साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज का मुद्दा वीडियो थोड़ा सा हटके है। अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अमेरिका अग्निकांड को आज कौन नहीं जानता है। कहते हैं अमेरिका में एक तरफ जो बाइडन की राष्ट्रपति पद से विदाई और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी का एक अलग ही माहौल था अमेरिका के अंदर। लेकिन इसी बीच अमेरिका का सबसे अमीर स्टेट कैलिफोर्निया, 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखने वाला स्टेट कैलिफोर्निया का एक शहर लॉस एंजिल्स आग से जल रहा है और सारी दुनिया इसका तमाशा सोशल मीडिया पर देख रही है। आखिर क्या है इस अग्निकांड के पीछे का कारण? कई विद्वान कई तरीके की बात बोलते हैं, बट आप भी अपने तरीके से कुछ सोच सकते हैं और हम भी अपने तरीके से कुछ सोच सकते हैं जो उसके लिए उचित होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हर इंसान को महंगा पड़ता है, भगवान को महंगा पड़ता है, तो फिर अमेरिका कौन सा बड़ा देश है। महाशक्ति, हम लोग महाशक्ति की जब चर्चा करते हैं तो बड़े बड़े हस्ती वाले देश का नाम लेते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि यही महाशक्ति वाले देश भी पर्यावरण के खिलाफ जाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को ठेस पहुंचाते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो तरक्की करने वाला देश है, इनको प्रकृति से क्या नुकसान। साथियों, इनके द्वारा बनाई गई आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण का दोहन होता है और पर्यावरण का दोहन होना यानी अपने ज़िंदगी से उम्रों का कम करना और कुछ भी नहीं। आज अमेरिका का लॉस एंजल्स आग में जल रहा है और आप सोशल मीडिया पर इनके वीडियो देखे होंगे। आप इन आग को देखकर के अनुमान लगा सकते हैं कि आगें कितनी भयावह है। कहते हैं 7 जनवरी 2025 2024 तक बहुत बेहतर रहा। अमेरिका शहर को आप देखेंगे तो सितारों के जैसे चमकती हैं और 7 जनवरी को ये घटना घटी, उसके बाद यहाँ का नक्शा ही बदल गया। जबकि मौसम विभाग अलर्ट किया था, आग लगने से पहले मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और शुष्क मौसम के साथ टकराव होगी। अंजाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन अंजाम इसका वही खतरनाक हुआ। और कैलिफोर्निया का एक सबसे बड़ा जंगल, उस जंगल में पानी की कमी हो गई। कुछ विद्वान, कुछ जानकार लोग तो बताते हैं बिजली गिरने से आग लगी। मुझे नहीं लगता ऐसा, आपको क्या लगता है पता नहीं। और कुछ विद्वानों का कहना है प्रकृति के साथ अधिक दोहन किया गया। बढ़ती जनसंख्या भी अमेरिका के आज इस स्थिति का कारण है। बात सही है, अमेरिका जो आज झेल रहा है यह कहीं न कहीं गाज़ा और फ़िलिस्तीन का दुष्प्रभाव है। गाज़ा और फ़िलिस्तीन में जब लड़ाइयाँ लड़ी तो अमेरिका ने फ़िलिस्तीन को हथियार से लैस सुविधाएं देकर गाज़ा को बर्बाद करने का पूरी तरीके से भरसक कोशिश किया और किया भी। गाज़ा आग में जल रहा था। आज भारत के पीडीपी यानी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती जी खुद कहते हैं कि आज अमेरिका का लॉस एंजिल्स का जो ये दृश्य है यह गाज़ा को याद दिलाती है। जिस प्रकार गाज़ा पर हजारों बम गिराए, लोगों को जिंदा जलाया, कितने लोगों के घर बर्बाद किए, जिंदगानियां ख़त्म की, वो अमेरिका आज खुद अपनी आग में जल रहा है। वो तो कहते हैं इतना ही नहीं, अभी अमेरिका को और झेलना पड़ेगा।
जब तक गाज़ा का दर्द अमेरिका को महसूस नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका को ये दर्द, ये हादसा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह विश्व जनित आपदा है। एक देश के साथ आज हुआ है, कल किसी और देश के साथ हो सकता है। हमें तो गर्व है हमारे भारत पर। कहते हैं प्रकृति पूजा, भारत में तो प्रकृति पूजा ही होती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्व, इन सभी को हम लोग पूजने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है। इस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, चाहे वो क्षेत्रीय लोग हों, चाहे जो भी हो। अगर व्यक्ति चाहे सुधार करना तो वह अपनी भरसक कोशिश कर सकता है। माध्यम और सुविधा जो भी हो वो एक अलग की बात है। और इनके बहुत बड़ा हिस्सा, कहते हैं लगभग 1,60,000 लोगों को बाहर निकालने में मदद किया गया है, बाहर निकालने में सफलता पाई है। जबकि 10 से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। अमेरिका के समुद्र के आसपास जो करोड़ों, खरबों, अरबों की बिल्डिंग थे, वो भी जल के नाश हो गए। कुछ दोस्तों को लगता होगा कि समुद्र के किनारे का बिल्डिंग कैसे जला। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं विनाश करने के लिए सुनामी ही आए। एक चिंगारी भी अगर विनाश करना चाहे आपको तो विनाश कर सकती है। प्रकृति ने कर दिखाया है। और यह बात पर बहुत से लोग मज़ा भी लेने वाले होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। भारत के एक लीडर हैं, उन्होंने बोला इस पर कि $4.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखने वाला कैलिफोर्निया आज नेचर के सामने, प्रकृति के सामने घुटने टेक दिया है। सही बात है, अमेरिका के सारी सृष्टि को नेचर के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, चाहे वो आज माने या कल माने, मानना तो पड़ेगा एक दिन। लेकिन जब तक जिसके पास हथियार और शक्तियाँ होती है ना, वो उनका इस्तेमाल वो उसी रूप में करता है। आज जो बाइडन के काल में जो ये हादसा हुआ और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की जो ताजपोशी होने वाली है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा वाली बात है कि हमारे सत्ता पर आने से पहले ही इतना बड़ा इकोनॉमी वाला स्टेट कैलिफोर्निया में ऐसा हादसा होना उनके लिए एक दुखद बात है। वो तो जो डोनाल्ड ट्रंप तो बोले थे, डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर मैं रहता तो पहाड़ों पर डैम बनवा देता और उस डैम के माध्यम से पानी का छिड़काव इस प्रकार से करता तो आग को मैं कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति के सामने कोई ट्रंप नहीं टिक सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता होगा क्योंकि शासन अपनी नहीं थी ना। जब अपना सारी सत्ता अपने हाथों में होती है तब जिम्मेदारी समझ में आती है। माना कि इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर क्या बीतता होगा उन्हीं से पूछनी चाहिए ना। ये है अमेरिका, ये वो अमेरिका है दोस्तों जिसकी एक व्यक्ति अगर किसी आतंकी हमले में मृत्यु हो जाती है तो वो पूरे देश को विनाश करने का ठेका ले लेते हैं। अच्छे देशों के साथ अपना रिश्ता खराब करते हैं, दूसरे देशों को हथियार बना करके सेल करते हैं। क्या होगा? आपके पास हथियार देंगे तो आप क्या करेंगे, कलम देंगे तो आप क्या करेंगे? सबका अलग अलग इस्तेमाल है। संसाधन मायने रखता है आपको किस रूट में लेके जा रहा है। तो अमेरिका ने ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए दूसरे देशों को मर मिटने की, कट मिटने की, जो कहने की क्या बात है, सारी दुनिया को पता है। आज इतनी बड़ी महाशक्ति प्रकृति के सामने घुटने टेक दी है। आपको इस वीडियो को देख करके ऐसा लग रहा होगा, हम तो देखते हैं, आप देखते हैं तो लगता है ये मूवी की बात है, पर मूवी में नहीं, ये तो रियल हो चुका है। और अमेरिका के जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं, हॉलीवुड के एक्टर्स के अधिकांश घर जल के ख़त्म हो गए। वो लोग तो अपनी जान बचाने पर तुले हुए। अमेरिका की बात
अभी कुछ दिनों तक चलेगी। ये अग्निकांड का ऐसा नहीं है कि आग समाप्त हो जाने के बाद ये मामला यहीं तक रहेगी। ये अग्निकांड कुछ दिनों तक इसका असर दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस अग्निकांड की वजह से इन्वायरमेंट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इन्वायरमेंट पर जब बुरा असर पड़ेगा तो इसका असर फिर अमेरिका को झेलना पड़ेगा और झेलेगा। हमें इस बात को लेकर बिल्कुल खुशी नहीं है कि आज वो तड़प रहा है। दुख इस बात की है कि जब इंसान अपनी आधुनिक शस्त्र और अस्त्र के बल पर दुनिया में एक महाशक्ति बनने की ताकत दिखाते हैं, तब शर्म आती है, तब हीन भावना से देखा जाता है। क्या शक्ति का मतलब सिर्फ हथियार थोड़ी होता है। ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कहते हैं पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। ऐसा नहीं है। आज के विद्वानों से कई गुना पहले ऋषि मुनि पढ़े होते थे। ऋषि मुनि के समय पे भारत सोने की चिड़िया थी। इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋषि मुनि के पास कितने नॉलेज हों। तो हमें अपनी पुरानी चीज़ों को उसी तरह संजो कर रखनी चाहिए। पुरानी चीज़ों की अवधारणा हो, चाहे कोई इंसान की बातें हो, वो हमारे लिए जीवन में एंटीबायोटिक का काम करता है। ज़रूरी नहीं हर इंसान अच्छा ही बोले, आप हर इंसान अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले। आप बुरा को छोड़ के आप अच्छाई को अपना सकते हैं ना। हर किसी में कमी है। सब खुदा के बंदे हैं, खुदा कोई नहीं है। इसीलिए आज जो अमेरिका के ऊपर बीत रहा है, आने वाले दिनों में अन्य किसी देशों पर न बीते। यह दृश्य देखने से इंसान की रूह कांप जाए, और रूह कांप जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इतना देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद।